नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में आधी रात वाले इन्फ्लुएंसर का वीडियो आपको हम दिखाएंगे। आधी रात में देश के नए जेनजी 76 साल, गाली नहीं कर रहा हूं, साल को कहते हैं कि 76 साल फलाने हो गए, मतलब 76 साल के हो गए, नहीं तो कह दो कि गाली दिया है इन्होंने भी। 76 साल के नरेंद्र मोदी नए जेनजी अवतरित हुए आधी रात में। 2.5 मिनट का वीडियो बना है और सवेरे लोकसभा में अवतरित हुए स्पीकर साहब 2 मिनट में कुर्सी छोड़कर चले गए। लोकसभा ठप। क्यों ठप हुई लोकसभा? क्योंकि उनके आसन पर आते ही नारे लगने लगे इस्तीफे के लिए। किसका इस्तीफा? अमित शाह का इस्तीफा। अब ये नारा सुनने के बाद भला स्पीकर साहब अपनी कुर्सी पे कैसे बैठते? अब दोनों को देखना है, सुबह 11 बजे स्पीकर की भूमिका और आधी रात में मोदी की भूमिका। आधी रात वाले वीडियो पे चलेंगे आप। 2.5 मिनट का ज्ञान आप सुनिएगा। 2.5 मिनट का ज्ञान कौन दे रहा है? कौन दे रहा? वो नरेंद्र मोदी जो 3 दिन तक पेपर लीक के खिलाफ कानून पर संसद में बहस के दौरान गायब रहे, जिन्होंने इस पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून पर एक शब्द नहीं बोला सदन के भीतर, और शब्द बोलना तो दूर आए नहीं। अब याद कीजिए आप, ओम बिरला के सामने यही बात उठाई गई थी, यही राहुल गांधी ने कहा था गायब हैं प्रधानमंत्री, गायब हैं गृह मंत्री। तो ओम बिरला ने क्या कहा था? कहा इसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री की बात क्यों? जिस मंत्रालय का बिल है मंत्री मौजूद है, आप चर्चा कीजिए। तो जिस विभाग का बिल था उसका मंत्री रील बनाता। प्रधानमंत्री को खाली रील बनाने के लिए रखा गया है क्या? मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। मोदी जो बोले, जो ओम बिरला बोले, जो भाजपा के धुरंधर वक्ताओं ने बोला, उन्हीं के इर्द गिर्द आप देखिए। इस देश में सुलभ शौचालय का उद्घाटन हो तो फीता मोदी काटेंगे। सुलभ शौचालय गिर जाए तो मंत्री लोकसभा में मौजूद हैं, आप प्रधानमंत्री को क्यों तलाशेंगे? तो फीता काटने के लिए उनकी नियुक्ति की गई है। सिर्फ कैंची लेके घूम रहे हैं सुबह से शाम तक। वो फीता काटे चाहे देश के गरीब आदमी मध्यम वर्ग की जेब काटे। क्या इसके लिए रखा गया? आधी रात में रील बनाओ और पूरे दिन संसद में ना आओ। दिन दहाड़े रात का काम किसका होता है? किसका होता है आप लोग बताना, मुझे नहीं पता है। पूरे दिन संसद चलती है, 1 मिनट फुर्सत नहीं है, और आधी रात को एक्टिव हो जाते हैं। दिन भर गायब रहने वाला व्यक्ति, सोने वाला व्यक्ति, और आधी रात को एक्टिव होने वाला व्यक्ति क्या कहा जाता है? इस देश में पिछले 1 साल से कई नारे हमने सुने हैं। नारे लगाने वाले कौन लोग हैं आप पहचानिए। वोट चोर, चंदा चोर, पेपर चोर। अब इन नारों को और आधी रात में एक्टिव होने वाले करेक्टर को आप मिला दीजिए। क्या आपको कुछ एक लॉजिकल कंक्लूजन नजर आता है? तार्किक नतीजा नजर आता है? आधी रात में एक्टिव होना और ये नारे। भाव को ले आइए। स्वागत है। सीधा क्लिप पे चलेंगे और मोदी जी की रील आपको भी दिखाएंगे। सुनिए पेपर लीक पर इनकी गंभीरता। जो आदमी 3 दिन में लोकसभा में, संसद में कदम नहीं रखा, मतलब सदन के भीतर कदम नहीं रखा, सदन के भीतर कदम नहीं रखा, संसद भवन में मीटिंग किया जो व्यक्ति, लेकिन सदन में नहीं आया, वो व्यक्ति बता रहा है कि हम इस जेनजी के लिए बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है। अब के लिए साथियों, परेशान है या से परेशान है? चला दो। विश्वस्त परीक्षा पद्धति, इसके लिए हम लगातार एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। टास्क फोर्स की रचना हो, फास्ट ट्रैक की और रचना हो, राज्यों के सुझावों को ध्यान में लेना हो, क्योंकि पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी
झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया है। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई है और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए कठोर कानूनों की भी जरूरत है। हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, गत 2 दिन संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम माननीय सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और आज दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिल करके विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पहले इसी पर एक सवाल, उसके बाद हम आते हैं लोकसभा में, फिर एंट्री करेंगे। रात में 3 दिन की चर्चा हुई। रात में बच्चों जेनजी के लिए कितने परेशान थे। एक तो फ्रेंड्स से साथियों पे आ गए, इन्फ्लुएंसर साहब फ्रेंड्स से साथियों पे आ गए। इतनी चिंता, इतने कदम उठाए, एक बार देश को सदन में बता दिया होता। ये मैं सवाल थोड़ा मेरा अलग है भाऊ। ये रुख दिखाता है कि संसद मेरे ठेंगे पर। अब इस देश में संसद महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपने घर को ही संसद मानता हूं। मैं वहीं से देश को बताऊंगा। सत्र के दरमियान प्रधानमंत्री अपने घर से आधी रात में रील बनाए और पूरा दिन सदन में ना आए, इससे बड़ा लोकतंत्र पर धब्बा और कलंक क्या हो सकता है, ये बता दीजिए। नहीं, लेकिन ये आदतन मुजरिम है इस बात का। यदि ये गुनाह है तो ये आदतन मुजरिम है। ये जब विधानसभा में थे, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब विधानसभा में इनकी प्रेसिडेंसी, वहां पे भी यही प्रॉब्लम थी। आते ही नहीं थे विधानसभा में, बहुत कम आते थे। अब हम बच्चों के लिए इतने चिंतित है तो फिर 3 दिन की बहस सुनते, विपक्ष क्या बोलता ये भी सुनते। इनको मन की बात करने की आदत है। ये कैमरे के सामने इसलिए बोलते हैं कि कैमरा बोलता नहीं है, कैमरा सिर्फ 1 वे रिकॉर्ड करता है। इनको कोई भी संवाद में विश्वास नहीं रखते, 1 वे ट्रैफिक में विश्वास रखते हैं। बस मैं बोलूंगा, आप सुनिएगा। आपको बोलने का अधिकार नहीं। है प्रधानमंत्री का इस बात से फिर एक बार रेखांकित कर दिया कि मैं बार बार सदन में नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो सिर्फ कैमरे के सामने जाऊंगा और वहां से अपना बकवास जो भी है वो करता रहूंगा। यही बात उन्होंने सदन में 2024 में कही थी, जब कानून में अमेंडमेंट किए थे कि ऐसा कड़ा कानून बना कि फिर कभी पेपर लीक नहीं होगा। उसके बाद 2026 में लीक हुआ। उसका क्या है? क्या इसमें आपने बिल्कुल कहा, क्या जवाबदेही ये होती कि मैंने ऐसा कानून बनाया है कि यदि इसके बाद पेपर लीक होगा तो प्रधानमंत्री इस्तीफा दे देगा। इनको खुद को गारंटी नहीं है कि पेपर लीक होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो एक धंधा है और वो धंधे वालों के तार इनके साथ, सब नेताओं के साथ जुड़े हुए और खासकर बीजेपी के। आपने देखा होगा कि ये पेपर लीक के माफिया ये कोर्ट से जैसे जमानत पे आ जाते हैं, बीजेपी के सदस्य बन जाते हैं। हाँ। कुछ लोगों पे केस चल रहे हैं, वो बीजेपी के समर्थक विधायक हैं यूपी में। महाराष्ट्र में पेपर लीक में जो लोग अरेस्ट हो गए थे वो वापस बाहर आके बीजेपी ज्वाइन करते हैं। इसके बाद भी प्रधानमंत्री किस उजले चेहरे से बोलते हैं और वो बोलते कि जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस तो आपने बहुत कुछ किया था। प्रॉमिस आपने किया था, बच्चों ने प्रॉमिस नहीं मांगा था। बच्चों ने जो मांगा था उसमें से सिर्फ एक किया आपने, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया।
बाकी 2 वादे जो बच्चों को किए थे उसके बारे में आप मौन क्यों है? क्यों मौन है? क्यों बच्चे अभी प्रताड़ित हो रहे हैं? क्यों जनजी को बदनाम करने के लिए पुलिस द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी जा रही है? क्यों गृह मंत्री आपके वो हाउस में नहीं आते? क्यों इस बच्चों पे पेलेट गन का उपयोग किया गया है? बताइए। इस बारे में मौन है। एक आध रील इस पे भी बनाई है, यदि आपको बोलना ही है तो उस पे नहीं बोलेंगे। बस जो नहीं है उस पे बोलेंगे। बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री का ये जो संबोधन है, ये लोकतंत्र के साथ मजाक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के साथ मजाक है। और बार बार ये परंपरा रही है, जब सदन चलता है तो कोई भी वक्तव्य सदन के बाहर नहीं होता, सदन के अंदर होता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री है, सदन के ऊपर है, इनको सदन से क्या लेना देना। एक बार सदन के नेता चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री बन गए, उसके बाद फिर अपने मनमौजी से काम करना। ये बहुत ही वाहियात तरीका है लोगों के साथ संवाद बनाने का, वो भी वन वे ट्रैफिक। आप इसी बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, प्रेस से मिलिए। वो तो कभी नहीं किया। मैं कह रहा हूं फिर संसद बंद कर दे। जब प्रधानमंत्री संसद में सदन का नेता, कई बातें मैं यहाँ पे मुझे ओम बिरला की याद आ रही है। उस दिन क्या कर रहे थे, सदन के नेता जब बोलते हैं तो टोका टोकी भी उस समय भी होती है। सदन का नेता अगर इस देश के सबसे महत्वपूर्ण बताए जाने वाले कानून, या तो इस कानून की कोई अहमियत नहीं है, मोदी को अंदर से पता है कि अरे यार ये तो कूड़ा हम बना रहे हैं, डस्टबिन में जाने लायक, इस पे मैं क्या, या तो ये 2 ही बातें हो सकती है, मैं दोनों बात कर रहा हूं। या तो ये है कि ये कूड़ा कानून है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये कानून इतना महत्वपूर्ण है तो नेता सदन क्यों नहीं है? नेता सदन अगर इतने सब देश के सबसे महत्वपूर्ण कानून पर भी सदन में नहीं खड़ा होना चाहता, बोलना चाहता, तो फिर तीसरा ऑप्शन यह है कि इसका मतलब वो इस सदन की मान्यता ही नहीं उसके लिए कोई है, वो सदन को मानता नहीं। वो कहता है मेरा घर ही सदन है, मैं यही से बोल दूंगा, तुम लोग अपना वहां पे नौटंकी तमाशा कर लो। तो फिर अगर इस देश का प्रधानमंत्री, नेता सदन, इस सदन की अहमियत को नहीं मानता है तो फिर यहाँ पे ताला लगा दो, बंद करो। बेमतलब का तुम लोग नौटंकी करने के लिए देश का अरबों रुपया खर्च मत करो। मिनटों में वहां पे लाखों रुपए खर्च होते हैं, मत करो बर्बाद, बंद कर दो। कुल मिलाकर के मैं कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हूं, सारे ऑप्शन इस तरफ ले जाते हैं कि जवाबदेही सरकार की है और ये सरकार पाखंड कर रही है। पाखंड का एक नमूना अगर और देखना है, 2024 की क्लिप की भाव ने चर्चा की, जरा 2024 की क्लिप का एक हिस्सा सुनिए और अभी ये रील सुन लीजिए। आपको क्या फर्क लगता है बता दीजिए जरा दोनों। नीट के मामले में पूरे देश में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। परीक्षा कराने वाले पूरे सिस्टम को पुख्ता करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है, बस इतने लाइन। जब पहले ही कड़ा कानून बना ली थी तो क्या डबल कड़ा बनाई? उसके पहला में जो डायलॉग मारा कि कई लोगों को अरेस्ट किया गया है, देश भर से उनमें से सारे छूट गए हैं। वो सारे छूट गए, किसी को दोषी ठहराया नहीं गया है। अरेस्ट करना खानापूर्ति होती है, माफियाओं को अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद वो छूट जाते हैं, क्योंकि आपका केस ही इतना वीक होता है। वो माफिया को अरेस्ट करके लोगों से बचा के फिर बाद में अगला पेपर लीक करने के लिए आप छोड़ देते हैं। उसके बाद आपने कहा कि कड़े कानून बनाए हैं ताकि कभी पेपर लीक ना हो, पूरा सिस्टम ना हो। या तो आप 2024 में पूरे देश को मूर्ख बना रहे थे, झूठ बोल रहे थे, या अब आप अभी झूठ बोल रहे हैं। 2 में से एक कोई चीज हो सकती है। तब भी झूठ बोले थे, अब भी झूठ बोल रहे हैं। तब संसद में झूठ बोले थे, अब घर में झूठ बोल रहे हैं। घर में झूठ बोल रहे हैं। अब इसके बाद बाहर यदि पेपर 2027 में लीक हो गया तो आप 2027 में फिर इसको 10 साल के बजाय 15 साल करेंगे, 10 करोड़ के बजाय 15 करोड़ जुर्माना करेंगे और बोलेंगे
बहुत बड़ा कड़ा कानून लाए, कड़ा कानून, बहुत बड़ा कड़ा कानून, और बहुत बड़ा कड़ा कानून। कानून लाने से मोदी जी पेपर लीक नहीं रुकेंगे, सिस्टम को रोकना होगा। सिस्टम आप ही का बनाया हुआ है, सिस्टम में आप ही के बीजेपी के लोग हैं। वो इसलिए कि जो छूटते हैं वो आप फिर जेल से निकलने के बाद वो आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। आपके पास 2 विधायक है जो आपका समर्थन कर रहे हैं यूपी में, उनके ऊपर अभी भी केस चल रहे हैं पेपर लीक के। क्या सरकार का जो समर्थक हो उसको क्या, कौन उसके ऊपर एक्शन लेगा? क्या एक्शन लेगा? क्या कभी आपने सोचा है इस बारे में? आपको बेसिकली इन लोगों को, आशीष जी, ये जो लॉट अभी सत्ता में है, इनको किसी को शिक्षा को लेके कोई सीरियसनेस नहीं। ये शिक्षा को दुश्मनी की तरफ से देखते हैं, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए तो सवाल पूछेंगे। इन्हें अशिक्षित वाला लॉ चाहिए, जो मेडिवल पीरियड में, जो आपने कहा मनुस्मृति के समय, संस्कृत पढ़ने वाला सिर्फ सवर्ण हो सकता है, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती। ये सारे कंडीशन क्यों डाले गए? सिर्फ इसलिए डाले गए कि शिक्षा से समाज को दूर रखो, जो हम कहें उसी हिसाब से समाज चले। तो फिर मनुस्मृति ही लागू करने का प्रयास है। शिक्षा को आपने भट्टा बिठा दिया, शिक्षा को प्राइमरी एजुकेशन से लेके नर्सरी एजुकेशन से लेके डिग्री और डॉक्टरेट तक सब सत्यानाश कर दिया आपने। कोई बचा नहीं, कोई एरिया नहीं बचा। नीचे पढ़ाई बंद, नीचे पढ़ाई ही बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएंगे प्राइमरी। अगर फिर भी कोई जीवट है कि नहीं पढ़ेगा हमारा बच्चा और बढ़ेगा हमारा बच्चा, तो बढ़ के कहां जाएगा? संघियों पर। यूनिवर्सिटी में जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो वहां संघियों को पाओगे। वही जो चिट्ठी लिख रहे हैं सब प्रियंका गांधी को, जब अब कल पूरे देश में चलाया गया, 200 वाइस चांसलर ने प्रियंका गांधी को गोमूत्र विशेषज्ञ पर लिखा। अरे वो 200 कौन से, ये भी बता दो ना, कि उन्हीं 200 को 12 साल में बीसी बनाया गया है। संघ के शाखाओं से आए पत्र, ऐसे ऐसे वीसी बने हैं, पूछो मत, ऐसे ऐसे वीसी बने भैया। संघ ये सीधा बोल दो, नागपुर से चिट्ठी लिखी गई, 200 लोग साइन किए हैं, सब संघी वाइस चांसलर बने हैं। बताते हो 200, ऐसे सब लिखते हैं ना। ये इस देश की मीडिया पूरी दुनिया में सबको माफी मिल जाएगी, इसको नहीं कोई माफी है। बता रहे हैं सब, वो एक से एक एंकर हैं, बता रहे हैं क्या क्या संस्कृत में हम नहीं रिपीट करेंगे, उसके अर्थ की ये जानिए, जरूरी है संस्कृति के लिए अपने। चलो भैया जरा बिरला साहब को ले आओ, जल्दी ले आओ। तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना, ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुन लिया, ओम बिरला जी को सुन लिया। भाऊ बस 1 मिनट में आ रहे हैं, नेटवर्क इशू है। ओम बिरला को सुन लिया। अब जरा ओम बिरला और मोदी की रील, इन दोनों के बाद राहुल गांधी की 4 लाइनें पढ़ लीजिए, फिर हम आपको रिएक्शन भी सुनवा देते हैं सांसदों के। पीएम मोदी एंड अमित शाह, यू कैन नॉट थ्रेटन जेनजी इनटू साइलेंस। फर्स्ट यू ब्रोक देयर बोन्स, नाउ यू आर फाइलिंग FIRs and taking down their. You are India's past.
बी केयरफुल अबाउट हाउ यू ट्रीट इंडियाज फ्यूचर। सदन से दोनों गायब हैं, इसको लगे रह लीजिए, सदन से दोनों गायब हैं। और दूसरी तरफ रील एक बना रहे हैं, एक लोकसभा ठप कर रहे हैं, कार्रवाई रोक रहे हैं। साथ साथ समानांतर क्या चल रहा है? धमकी, एफआईआर यानी धोखा, एफआईआर यानी धोखा। कहा था कोई एफआईआर नहीं होगी। धमकी, धोखा और अंधभक्त और कट्टर जो सनातन रक्षक हैं उनके जरिए उत्पीड़न, उनके जरिए गुंडई कहीं रोक रोक करके रास्ते में अकेले अकेले पकड़ के, ये चल रहा है। लेकिन संसद में नहीं आएंगे, संसद में मुंह नहीं दिखाएंगे। बस अब आगे आ जाइए, चला दीजिए अगली बाइट सीधा लोकसभा के सांसद, विपक्ष के सांसद की। If Narendra Modi and Amit Shah is leading the government, then this mafia of institutions, this coaching mafia, class mafia, and the leaking mafia, they are very safe. They are very safe. Here in the parliament, we have conducted discussion. Parliament is the place of the discussion and debate. But why the Prime Minister of India or the Home Minister is not attending the debate? They are not ready to face the discussion. They are only making the statement like monkey bath. The monkey bath is going on, but they have no time to listen the Janata ki baat. So our request, our demand, the Prime Minister and the Home Minister should make the statement inside the Parliament, and this Home Minister, he is the primary responsible person of the entire incident, the brutal police attack which was happened in Delhi. So together opposition will fight against that. This monkey bath is only for the escape of Modi. चलिए अगला लाइए। सीधा सवाल है यहाँ पर सबका कि मोदी और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बोल नहीं रहे हैं। सुनाइए सौगत दा। मंत्री तो इसे 2024 में भी बोला था, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हुआ। द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हम देखेंगे पेपर लीक होता है कि नहीं। प्रधानमंत्री के आश्वासन को कोई कीमत हम नहीं देते। प्रधानमंत्री के आश्वासन कोई कीमत नहीं है। जब सदन में बोलेगा नहीं क्या कीमत होगी उस प्रधानमंत्री की। अब 11 बजे वाली क्लिप आपने देख ली ओम बिरला की। 12 बजे जब दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई भाऊ, तो ओम बिरला आए ही नहीं चेयर पर। बस वो 1.5 मिनट की प्रेजेंस उनकी बहुत थी। फिर दिलीप सैकिया को बिठा दिया गया, जो पैनल से बिठाए जाते हैं, और दिलीप सैकिया 3 मिनट तक बैठे, 3 सवा 3 मिनट, और 3 तारीख तक के लिए 3 मिनट बैठे, और 3 तारीख तक के लिए 2 बजे तक के लिए नहीं कि 2 बजे फिर बैठेंगे कुछ। 3 तारीख को सुबह 11 बजे मिलेंगे। अब फ्राइडे कुछ नहीं, सैटरडे बंद, संडे बंद, मंडे 11 बजे मिलेंगे। इस देश का पैसे को अगर चूल्हे में डाल करके फूकना किसी को देखना हो तो इस देश की संसद को आप देख लीजिए। बस बताइए बाबू, फाइनल। नहीं, संसद में ये बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि संसद में इनको जवाब देने हैं। इस बार सवाल कड़े हैं। इस बार अमित शाह फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और अमित शाह फंसते मतलब सरकार फंसती है। नरेंद्र मोदी चेहरा है राजनीति से, सरकार चला अमित शाह ने। इन्होंने डायरेक्टली अमित शाह का इस्तीफा नहीं मांगा, इन्होंने सरकार का इस्तीफा मांगा है। सरकार संगठन दोनों अमित शाह चला रहे हैं। भाजपा, यदि संघ आज भाजपा का प्रकोष्ठ बना है तो ये अमित शाह जी ने करवाया। तो आप जब आकाश पे ही हमला बोल दोगे तो पूरा सदन तो बचाने आएगा। तो ये अलग अलग जगह पे कहीं कुछ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, कहीं किसी से बदनाम करवा रहे हैं, आंदोलन को बार बार जस्टिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चों पे हमले हुए, बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार हुआ वो सही हुआ। ये जस्टिफाई करने में सब लगे हुए हैं। और यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए अमित शाह दोषी नहीं है। मैजिस्ट्रेट साहब ने देख के, समय देख के ऑर्डर कर दिया। सिर्फ दोषी मुलायम सिंह है, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, मनमोहन सिंह है, जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है। सिर्फ दोषी ये लोग हैं। मैं दोषी 2014 के बाद सारा सिस्टम ही बदल गया देश का। क्लिप कार्यक्रम खत्म करने से पहले मैं क्लिप चलाना नहीं चाहता। मैं बता दे रहा हूं, जो भी चाहे दर्शक हमारे जा करके
एक्स पर सर्च करेंगे, मिल जाएगा उनको तुरंत। एक रिद्धिमा नाम की महिला है। इस देश में जितने जहर लेकर के घूम रहे हैं पोटली, उनमें टॉप की है। महात्मा गांधी पर जो जो शब्द उसने बोले हैं, इस दुनिया में भारत छोड़ करके किसी देश में वो कल्पना भी नहीं किया जा सकता। और भारत के अलावा किसी देश में अगर वो गांधी पे बोल दी होती तो वो सलाखों के पीछे होती। भारत छोड़ के किसी भी देश में बोल दी होती। वो कितने अश्लील शब्द बोली कि वो लड़कियों को देखकर वो ऐसे करने लगता था, अंग्रेजों के सामने ऐसे होता था। मतलब कोई भी जाए, रिद्धिमा नाम से सर्च कर लेगा, मिल जाएगा, और सबने देखा भी होगा। नरेंद्र मोदी, अच्छा इसको तब मैं बता रहा हूं, इस देश में इस समय सबसे बड़ा अभियान क्या चल रहा है, मेटा से लेकर के, मतलब मेटा ही, इंस्टा भी मेटा का है, फेसबुक भी। मोदी के बारे में जितने क्लिप्स बनी हैं सबको डिलीट करवा जाए। भगवान के बारे में क्लिप कैसे बन, सब डिलीट करवा दो, सब डिलीट करवाओ, हटाओ, जल्दी जल्दी हटा दो। ये अभियान चल रहा है। आज भी वो क्लिप मौजूद है, जितना मन करे आप लोग सर्च कर लीजिए। उसकी एक नहीं सैकड़ों क्लिप मौजूद होंगी, गांधी को गाली देते, गालियां देती है वो। मतलब कितनी गंदी बात कि आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में उसको गिरफ्तार करना नहीं, उसको नहीं, नोएडा के बच्ची गिरफ्तार होगी, एफआईआर होगा, सब वीडियो डिलीट होंगे। मतलब गांधी से भी बड़ा ये गांधी से बड़ा। ये सब ड्रामा करते हैं राजघाट जाने। ये राजघाट जाते हैं चेक करने की गांधी जी उसी समाधि में कहीं बाहर तो नहीं निकल रहा है। ये चेक करने जाते हैं, नोट कर लेना, ये चेक करने जाते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कि समाधि में कहीं क्रैक दरार हो, गांधी जी निकल रहे हो बाहर, खतरे में आ जाएंगे सब। ये चेक करने जाते हैं। मोदी के कार्यक्रम में वो बैठी हुई है। मोदी का जो कार्यक्रम चल रहा है वो बिठा करके तमाम जिस टाइप के अपने सिस्टम के लोगों को बिठा करके करते हैं ना सर, वहां वो बैठी है। सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, सो कॉल्ड। हाँ, वहां पर वो बैठी है और वो रील वहां बैठकर अंदर भी रील बना रही है। हॉल में जैसे मोदी जी का भव्य कार्यक्रम चलता है, वहां पर वो रील बना रही है। मेरे पास वीडियो है सब पड़ा उसका। उसके वीडियो को इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि वो बापू के बारे में, गांधी के बारे में, हमारे गांधी जिनको दुनिया पूजती है, उनके बारे में अश्लील बातें कर रही है। वो न डिलीट होगा न वो उसको पकड़ा जाएगा। वो तो वही कह रही है जो मोदी के मन में है, वो वही बोल रही है जो भागवत के मन में है, दिमाग में चल रहा है, वही बोल रही है। इसीलिए इसीलिए इनके कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता है। अभी भी इस देश को नहीं, अभी भी बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है जिनको ऐसा ब्रेन वॉश किया इन सब ने। ब्रेन वॉश क्या कोई करेगा? दुनिया में बहुत लोगों के बारे में, बहुत संगठनों के बारे में बात होता है कि वो ब्रेन वॉश करते हैं युवाओं का, लेकिन बुजुर्गों का ब्रेन वॉश हमारे देश में एक संगठन ने किया, क्या कोई करेगा? खत्म कर दिया। लोग अगला जनरेशन टारगेट करते हैं, इन्होंने पिछला जनरेशन टारगेट किया कि अगला जनरेशन बुद्धिहीन हो। वो तो कहिए सौभाग्य इस देश का, इसको बचना था कि अगला जनरेशन होशियार निकल गया। चलिए इजाजत दीजिए, हम अभी आ गए हैं फिर संसद की कुछ तस्वीरें हम जरूरी वो लेकर के। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।